इस एग्जाम्पल में हमें पहले चेक करना है कि 68600 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पहले नंबर को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं पहले लीस्ट प्राइम नंबर से विच इज 2। अब देखो ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6 एंड 0। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10 एंड 0। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14 एंड 2 5 10। अब देखो ये एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं तो यहाँ सम ऑफ डिजिट आ रहा है 10 18 25, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब देखो यहाँ 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 1 5, 6 7 8 3 5 5 7 35, 5 1 5, 5 5 25। अब यहाँ 5 है तो ये फिर से 5 से डिविजिबल है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 3 15, 2 1 5 4 20 और 5 3 15। अब यहाँ आ रहा है 343। अब ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है। इसका सम 10 है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तब हम 7 से चेक करते हैं। 343 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7 4 28, 6 3 7 9 63। तो ये 7 से डिविजिबल है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 49 मिल गया। अब 49 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 7 7 49। अब यहाँ 7 है तो एक बार और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7 1 7। तो ये हो गए 68600 के फैक्टर्स। अब हमें पता है कि कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब होता है तो उसके फैक्टर्स हमेशा ट्रिपलेट्स फॉर्म करता है, मतलब 3 का ग्रुप फॉर्म करता है। अब हम चेक करते हैं 68600 के फैक्टर्स ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये एक ट्रिपलेट हो गया, पर देखो यहाँ सिर्फ 2 ही 5 है तो 5 ट्रिपलेट नहीं फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। Since 5 does not occur in triplets, it is not a perfect cube. अब देखो क्वेश्चन में लिखा था अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। अब देखो यहाँ फैक्टर्स में 2 5 है तो अगर हमें थर्ड 5 मिल जाए तो ये एक ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। तो अब इसका ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब राइट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा न्यू नंबर और ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब चेक करते हैं ये फैक्टर्स ट्रिपलेट में है या नहीं। तो ये हो गया एक ट्रिपलेट, ये हो गया एक ट्रिपलेट और ये हो गया एक ट्रिपलेट। तो सारे फैक्टर्स ट्रिपलेट में है तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। Therefore, it becomes a perfect cube. तो number to be multiplied हो गया 5. We multiply 68600 by 5 to make it a perfect cube.